नमस्कार। भारत को यूएई में रहने वाले हर एक भारतीय पर गर्व है और ये समय दोनों देशों के बीच मित्रता की जयकार का है। ये मेरा नहीं, ये पीएम मोदी का कहना है। पीएम नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिनों की यूएई यात्रा पर हैं और मंगलवार को उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ पार्टनरशिप और सहयोग के नए आयामों पर चर्चा की। इस बीच दोनों देशों के बीच में बिलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी समेत 8 एग्रीमेंट पर साइन हुए हैं। आपको बता दूं कि दोनों नेताओं ने इस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन और बिजनेस के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति पत्र और भारत पश्चिम एशिया आर्थिक कॉरिडोर पर भारत और यूएई के बीच इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट समेत 8 एग्रीमेंट साइन किए हैं। वहीं विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, डिजिटल बुनियादी ढांचे, फिनटेक, ऊर्जा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्कृति और लोगों से लोगों के रिश्तों सहित सभी क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने का फैसला किया है। इसके अलावा इस चर्चा में रीजनल और ग्लोबल इश्यूज भी शामिल रहे थे। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि द्विपक्षीय निवेश संधि दोनों देशों में निवेश को और भी ज्यादा बढ़ावा देने में खास भूमिका निभाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दूं कि बीते सालों में भारत और यूएई के द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा मिली है, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे से संबंधों को बढ़ाया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद से लगातार भारत और यूएई के बीच में नजदीकियां बढ़ी हैं। इससे पहले 2017 में गणतंत्र दिवस के मौके पर मोदी सरकार ने यूएई के शीर्ष नेता मोहम्मद बिन को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था और फिर अभी पिछले साल भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान यूएई को एक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया था। इसके अलावा हाल ही में यूएई भारत के सक्रिय समर्थन से ब्रिक्स के सदस्य देशों में भी शामिल हुआ है। पिछले 1 साल में भारत यूएई के बीच में 5 हाई लेवल विजिट्स हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जुलाई 2023 में यूएई पहुंचकर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद से मिले थे। इसके बाद मोदी ने दिसंबर 2023 में दुबई पहुंचकर COP28 सम्मेलन में भी भाग लिया था। दूसरी तरफ सितंबर 2023 में यूएई के राष्ट्रपति G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली आए थे। इसके अलावा उन्होंने जनवरी 2024 में मुख्य अतिथि के तौर पर 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में भी शिरकत की थी। अगर हम बात करें भारत और यूएई के बीच में व्यापारिक समझौतों की, तो उन दोनों देशों के बीच में 1970 से व्यापारिक रिश्ते रहे हैं। लेकिन अप्रैल 2022 में दोनों देशों के बीच माइक्रो इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था। इससे 2022-23 में दोनों देशों के बीच में 85 अरब डॉलर तक ये एक रिश्ता जो था वो पहुंच गया था। अमेरिका और चीन के बाद यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अमेरिका के बाद भारत सबसे ज्यादा निर्यात यूएई में करता है। 2022-23 में भारत में 3 अरब डॉलर के निवेश के साथ यूएई चौथा सबसे बड़ा देश है। भारत और यूएई के बीच रक्षा क्षेत्र में भी रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। इसी साल भारत यूएई के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान में आयोजित हुआ है। हाल ही में अमीराती रक्षा कंपनी EDGE और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में भी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत मिसाइल रक्षा प्रणालियों को विकसित किया जाएगा। इतना ही नहीं, ये यूएई ने भारत के हथियारों में भी दिलचस्पी दिखाई है और वह भारत से ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदना चाहता है। इसके अलावा दोनों देश स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसे लेकर जुलाई 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के बीच में समझौता भी हुआ है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आखिर यूएई भारत को इतनी तवज्जो क्यों दे रहा है, तो इसके लिए जवाब में मैं आपको बताना चाहूंगी कि सऊदी अरब की तरह यूएई भी अपनी अर्थव्यवस्था में डाइवर्सिटी लाना चाहता है। वे तेल आधारित अर्थव्यवस्था पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए दुनिया भर में निवेश कर रहा है। ऐसे में यूएई भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के तौर पर देखता है। यूएई मैन्युफैक्चरिंग, फूड बिजनेस, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में भी लाभ को उठाना चाहता है। वहीं भारत भी 2027 तक अपनी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन करना चाहता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे 2030 तक निर्यात को बढ़ाकर $1 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए कोशिश करनी होगी। ऐसे में भारत यूएई के बीच हुआ CEPA समझौता खास भूमिका निभा सकता है। यूएई की आबादी का 35% हिस्सा
अप्रवासी भारतीय कामगारों का है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। इस वजह से भी दोनों देशों के बीच में रिश्ते मजबूत हुए हैं। इस तरह से हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिनों की यूएई यात्रा पर जाना न सिर्फ भारत बल्कि यूएई यानी दोनों देशों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आगे बने रहिए क्लिक इंडिया पर। नमस्कार।